सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने सॉल्व करने वाले हैं सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स दोनों चैप्टर के सवाल को जो हमसे पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में। सॉलिड्स में हमसे टोटल 9 क्वेश्चन और फ्लूइड्स में हमसे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इस सेशन में हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको सबसे पहले इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के जो हम लोग क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे उसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट है जो आपके सामने दिख रहा है, आपको इसको डाउनलोड करके प्रिंट मार के टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना चाहिए। इसी तरीके से आपको सारे पीवाईक्यूज को एक्चुअली में सॉल्व करना चाहिए प्रिंट आउट करके या फिर किसी किताब से। फिजिक्स की बात करें तो आप 2020 से लेके 23 तक के सारे पीवाईक्यूज यहीं से ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका डिटेल में डिस्कशन मिल जाता है जिससे आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, ना कि किसी एप्लीकेशन से। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे बातचीत करें कि सर हमको ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ से, तो भैया यहाँ पे आपको लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह है। सिर्फ 2023 ही नहीं है, हमारे चैनल पे आपको सॉलिड्स के, फ्लूइड्स के और सारे ही चैप्टर्स के आपको टॉप पीवाईक्यूज भी है, राइट। यहाँ पे आपको 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, यहाँ पे आपके सामने 2022 के भी है, चाहे वो आपके जून के हो, जुलाई के हो, 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के हो, तो सारे ही पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स में भी आपके साथ यही कहानी है, चाहे वो आपका 2020 का हो, चाहे वो 21 का हो, 22 का हो या फिर आपका 2023 जनवरी अटेम्प्ट का हो। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एक चैप्टर को उठाए, प्लेलिस्ट के लिंक को खोले, आपको बड़े ही सीक्वेंशियल मैनर में सब कुछ अरेंज मिलेगा। करना बहुत जरूरी है ताकि आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे कमांड बने, सॉल्विंग करने से आप भागे नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे सॉलिड्स को। टोटल यहाँ पे 9 सवाल है। 2023 अप्रैल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, देखिए सॉलिड्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आप चाहो तो इस चैप्टर को मैक्सिमम 3 से 4 दिन में अच्छे से निपटा सकते हो। तो ये चैप्टर तो अपने से सेल्फ स्टडी करके भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसके लिए आपको किसी बहुत एक्सपर्ट लेक्चर की जरूरत नहीं है। हमारा रिवीजन वीडियो भी अपने आप में काफ़ी है इसके लिए, राइट। बहुत इजी और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको 2023 में इससे पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल आपसे कहता है, यहाँ पे 6-1 का मतलब है 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में अ स्टील रॉड हैज अ रेडियस 20 mm एंड अ लेंथ ऑफ 2 मीटर्स। यूनिट्स का ध्यान रखना है। A force of 62.8 kilonewton stretches it along its length. Young's modulus अपने को दे रखा है। The longitudinal strain produced in the wire is how much? Longitudinal strain पूछा है तो डायरेक्ट आपको ये हुक्स लॉ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सर स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कैसे, ये आपको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस पूरे को हम कहते हैं बेसिकली योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपसे इस सवाल में ना x बाई एल ही पूछा गया है, सो दैट इज इक्वल टू f अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। अब बस यूनिट का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फोर्स जो दिया हुआ है दैट इज 62.8 किलो न्यूटन, तो 10 टू द पावर 3 यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमको यहाँ पे रॉड का रेडियस दे रखा है, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सो 3.14। सर 3.14 आपने क्यों चुना, क्योंकि भैया ऊपर 62.8 है ना, आपको चीख चीख के कह रहा है कि नीचे 3.14 ले लो। हालांकि 22/7 लेना चाहिए था, बट स्टिल हमने यही लिया है। इनटू रेडियस का स्क्वायर, आपको यहाँ पे रेडियस दिया था 20 mm, तो भैया r इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय योर यंग्स मॉडुलस दैट इज इक्वल टू योर 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 3.14 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.28, ऊपर वाले को कट किया तो ये 10 हो जाता है। और देखें यहाँ पे अगर हम लोग, तो भाई साहब यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 13, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर -6, तो आपके पास कितना बच रहा नीचे में +7, तो ऊपर जाके ये जनाब 10 टू द पावर -7 हो जाएंगे। ओके सर, तो यहाँ से एक काम करो, एक 10 इसको दे देंगे, नीचे 4 है तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5, विच मीन्स यहाँ पे ये जो 25 है ना, ये अपना इस ब्लैंक को फिल कर देगा। सो 25 इज द करेक्ट आंसर। सो सवाल में कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन था और डेटा को, यूनिट्स को ध्यान से पुट करना है।
A metal block of mass m is suspended from a rigid support through a metal wire of diameter 14 mm. So basically अपने पास प्रश्न में क्या है कि आपके पास एक मेटेलिक वायर है और उसके एंड में आपके पास एक वेट है ना. सो बेसिकली वेट का पर्पस क्या है? ऊपर वाले वायर में टेंशन डेवलप करके रखना, फोर्स वायर में तनाव डेवलप करके रखना. वायर का जो रेडियस है, डायमीटर अपने को 14 mm दिया है, यानी कि 7 × 10⁻³ मीटर. इस तरीके से डेटा को लिख लिया कीजिए ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो. टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर अंडर द इक्विलिब्रियम स्टेट इज दिस मच. इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है भैया? वायर में आपको एक टेंशन होगा और ये जो आपकी ब्लॉक है उसको धरती माँ अपनी तरफ mg से खींच रही होगी. तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये ब्लॉक आपको रेस्ट पे है, यानी ये टेंशन आपको mg के ही बराबर रहा होगा. ठीक बात है. अच्छा, तो हम जानते हैं कि सर जो आपका स्ट्रेस होता है, जो आपकी सर ये स्ट्रेस होती है, दैट इज इक्वल टू योर फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पे फोर्स क्या है? टेंशन के बराबर ही है वायर में. तो सर टेंशन अपॉन एरिया यानी कि सर mg अपॉन एरिया. अच्छा, द वैल्यू ऑफ मास m इज इक्वल टू हाउ मच? तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है आपके पास. यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस अपने को सवाल में दे रखा है, ये वाली चीज अपने को दे रखी है, अपने को सवाल में m पूछा है. तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से m की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू योर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय योर ग्रेविटी. ना एरिया इज अगेन πr². हमसे सवाल में क्लियरली कह रहा है कि पाई को 22/7 लेना, तो हम लोग ले लेंगे वैसा. एरिया क्या है? πr², 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर. बोले तो सर 49 × 10⁻⁻6 टाइम्स योर स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज योर 7 × 10⁵ डिवाइडेड बाय योर ग्रेविटी. और सवाल में ग्रेविटी देखिए बड़ा यूनिक है, 9.8 लेने के लिए कह रहा है. अगर कुछ कह रहा है यानी कि सॉल्विंग को आपको आसान ही करवा रहा होगा वो लोग. 7 को 7 से आपने कट कर दिया, यहाँ से डेसिमल को उड़ाया तो ऊपर एक 10 चला जाएगा. 49 इसको कट करेगा तो 2 बन जाएगा, और 2 इसको कट करेगा तो ये 11 बन जाएगा. बढ़िया है सर. सो 11 टाइम्स यहाँ पे आपके पास क्या है? 10⁶, और ये 10⁻⁻6, यानी ये सारे लोग आपस में कट गए. तो आपके पास कुल मिला के यहाँ पे 11 ही बच रहा है. मतलब सर यही तो आंसर है, 11 kg ही तो आंसर है. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें. तो आप खुद देखिए, बड़े ही आराम से पेशेंटली सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और निकलते जा रहा है. एन एल्यूमिनियम रॉड विथ यंग्स मॉडुलस दिस मच, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, अंडरगोज अ इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.04%. आपको इस सवाल में स्ट्रेन परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज को अगर हटाओगे यहाँ से तो 0.04 डिवाइडेड बाई 100 हुआ ना. तो आपको इस बार स्ट्रेन यानी कि जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है वो इतना दे रखा है. इसको हम और क्या लिख सकते थे? 4 × 10⁻⁻4. अच्छा, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रॉड इज हाउ मच? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछा है, और एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. राइट, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है एनर्जी डेंसिटी. अगर सिर्फ एनर्जी पूछता तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट रॉड. ठीक, अगर तुम यहां पे गौर से देखो तो आपको यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन है, हमें स्ट्रेस तो दिया नहीं, तो सर हम इस स्ट्रेस को स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस से रिप्लेस कर सकते हैं. स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. सो स्ट्रेस की जगह आप यहां पे लिखेंगे यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और ऊपर एक और स्ट्रेन पहले से था, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेन का स्क्वायर. खत्म बात. सो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है अपने को? 7 × 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन का स्क्वायर, यानी इस प्राणी का भी स्क्वायर. सो 16 × 10⁻8. बढ़िया है सर. ओके, सो यही हमसे सवाल में पूछ रहा था. द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इज इक्वल टू हाउ मच? सो 2 को इससे कट किया तो ये 8 हो जाएगा. 8 7 56, इसको इसके साथ कट किया तो यहाँ पे 2, यानी सर एक 100 आ जाएगा. तो 5600, और हमको यहाँ पे SI यूनिट में कह रहा है, हमने सब कुछ SI यूनिट में कन्वर्ट किया था, तो यही अपना जवाब है. सिंपल है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. इस सवाल में अपने से क्या कह रहा है? ये आपके पास एक स्टील वायर है, 1.6 मीटर उसका लेंथ है. नीचे आपको एक ब्लॉक है 2 kg का, फिर अगेन आपको एक ब्रास वायर है 1 मीटर का, और नीचे एक और ब्लॉक है 1.14 kg का. ठीक है. द इलोंगेशन
ऑफ द स्टील वायर इज हाउ मच। हमसे इलोंगेशन पूछ रहा है, यानी कि चेंज इन लेंथ पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टील वायर पे। तो तुम ये देखो ना, जब सिर्फ स्टील वायर की बात की जा रही है तो स्टील वायर के नीचे टोटल कितना वेट है, यानी कि स्टील वायर को कौन खींच रहा है। स्टील वायर को खींच रहा है ये 2 kg और ये 1.14 kg, दोनों मिलके खींच रहा है। ब्रास वायर को सिर्फ 1.14 kg नीचे की तरफ खींच रहा था। अगर आपसे ब्रास वायर में इलोंगेशन पूछता तो ब्रास वायर पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो इस 1.14 kg इंटू ग्रेविटी करते, लेकिन अगर स्टील वायर पे पूछ रहा है तो इसके नीचे जो टोटल मास है वो अपना पुल लगा रहा होगा mg का। ठीक है, तो सर हमको इतना समझ में आता है कि सर फोर्स अपॉन एरिया यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू x अपॉन एल। इस प्रश्न में हमसे x पूछा है, हमसे यहाँ पे इलोंगेशन पूछ रहा है, चेंज इन लेंथ पूछ रहा है। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, f इंटू एल डिवाइडेड बाई a इंटू यंग्स मॉडुलस, राइट। अब ये जो f है वो f है 2 kg और 1.14 kg का मिला के, ऊपर से ग्रेविटी हमको कहता है 10 ले लो। तो सर टोटल मास कितना है, 2 प्लस 1.14 कितना आ रहा है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आपको हो गया mg वेट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो स्टील का लेंथ कितना था पहले से 1.6 डिवाइडेड बाई, नाउ कम्स द क्रॉस सेक्शन एरिया। हमसे कहता है कि दोनों ही वायर का रेडियस इतना था, हमसे कहा रेडियस इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि सर आप क्या लिख सकते थे 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सो बेसिकली आप इसको लिख सकते थे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। तो एरिया है तो पाई आर स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ऊपर दिख रहा ना 3.14 है, तो इसका मतलब है कि ऑफकोर्स पाई को 3.14 लो, इंटू रेडियस का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टाइम्स यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11, राइट। खत्म, ये दोनों अपना कैंसिल आउट हो गया है। अच्छा आपके पास और क्या बच रहा है, ये इसको कट करेगा तो 0.4 दे देगा, एंड अच्छा ये भी है हमारे पास, ये इसको कट करेगा तो 0.2 हो जाएगा। नीचे में आपका 10 टू द पावर 11 है, 10 टू द पावर -6 यानी कि 10 टू द पावर 5 है, विच मीन्स 0.2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -5। अपने को जो आंसर चाहिए वो 10 टू द पावर -6 के फॉर्मेट का चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे आप इसको कर दो 20 इंटू 10 टू द पावर -6, विच मीन्स कि इस सवाल में अगर तुम ध्यान से देखो तो फोर्थ का सही जवाब यहाँ पे ब्लैंक में 20 भराएगा। क्लियर एकदम। चलिए, तो हर बार आप देख रहे हैं कि ये लोग रेडियस दे रहे हैं ना कि एरिया, तो आपको पाई आर स्क्वायर करना पड़ रहा होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, यंग्स मॉडुलाई ऑफ मटीरियल्स ऑफ वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:4, ठीक है। सो बेसिकली आपको दे रहा है कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू 1/4, while its area of cross section are in the ratio 1:3. So area of A upon area of B is equal to 1/3. If the same amount of load is applied to both the wires, so force is constant, the amount of elongation produced in the wires A and B will be in the ratio how much, ठीक है। Assume length of wires A and B are same, यानी कि दोनों वायर का लेंथ भी शुरुआत में सेम था। बढ़िया है सर। द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, हमसे x का रेशियो पूछ रहा है। द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर ए एंड बी विल बी इन द रेशियो व्हाट। अगर तुम ध्यान से देखो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस x अपॉन एल। सो सर यहाँ पे f कांस्टेंट था, दोनों वायर के लिए f सेम है, दोनों वायर के लिए l भी सेम है। समझिएगा मेरी बात को, आप यहाँ पे x को क्या लिखते, x को क्या लिखोगे f इंटू एल अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे दोनों ही वायर के लिए f और l सेम है, यानी कि सर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a इंटू यंग्स मॉडुलस। खत्म। तो आपने से पूछा है एक्स ए अपॉन एक्स बी, सो दिस इज इक्वल टू योर, ऊपर में b वाले टर्म्स आ जाएंगे और नीचे में अपने को a वाले टर्म्स आ जाएंगे, यानी ए बी बाई ए ए, तो इसका उल्टा हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई, और वाई बी बाई वाई ए इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 4। सो दिस बिकम्स योर 12:1, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 and L2 when 100 Newton and 120 Newton tensions are
applied respectively. ठीक है. If 10 L2 is equal to 11 L1, the natural length of the wire will be 1 by x L1. तो हमसे x पूछ रहा है. अब ये सवाल क्या है कि एक बारी में पढ़ के ना शायद समझ में नहीं आता कि इसको शुरू कैसे करें. ध्यान से देखिए. The length of wires becomes L1 and L2. L1 and L2 उसका नेचुरल लेंथ नहीं था, यानी कि आपने जब 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वायर की फाइनल लंबाई L1 हो गई. सर इसका मतलब ये है ना कि वायर की शुरुआत में कोई लेंथ L0 रही होगी. समझिएगा, वायर की लेंथ सर कभी ना कभी शुरुआत में विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स L0 रही होगी. जब आपने एक फोर्स लेटस से 100 न्यूटन लगा दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे पहले तो उसको एक साइड से अगर अपने ऐसे कर दे फिक्स, अगर हमसे कहा कि अगर आपने 100 न्यूटन लगाया तो इसकी लेंथ L1 हो जाती है, विच मीन्स इसमें इलोंगेशन कितना का आया, इसमें इलोंगेशन आएगा L1 माइनस L0. भैया ये टोटल L1 हो गया है, तो खिंचाव तो L1 माइनस L0 का आया है. और एक और सिचुएशन क्या है सर, एक और सिचुएशन है कि अगर ये फोर्स 100 ना होके, अगर ये फोर्स 100 ना होके लेटस से कितना है 120 है, 120 है, तो आपकी जो फाइनल लेंथ है वो L2 है. विच मीन्स ओरिजिनल से जो इसकी इलोंगेशन है दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L0. ठीक बात है सर. अच्छा सर, हमें एक चीज पता है कि फोर्स अपॉन एरिया, ये जो भी इसमें खिंचाव पैदा हो रहा है दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहाँ पे L0 लिख देते हैं. अगर आप इसको गौर से देखें, F इज इक्वल टू A इंटू वाई, राइट, डिवाइडेड बाई L0 इंटू एक्स. ठीक बात है. अब देखिए, आप वायर पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, 120 का लगाए. A कांस्टेंट है वायर के लिए, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, L0 कांस्टेंट है. शुरुआत में आपका जो L0 है वही आप इक्वेशन में बार बार लिखेंगे. यानी कि फोर्स बढ़ाने से आपका ये बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ाया ये चेंज हुआ, फोर्स चेंज किया ये चेंज हुआ. सिंपल सी बात है. तो इसी को आप बेसिकली क्या कर देते हो, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसे हम K इंटू एक्स कह देते हैं. यही ना आपने शायद हमारे रिवीजन वीडियो में या फिर कहीं और देखा होगा, एनालॉजी, राइट. यानी कि रॉड को हम एक स्प्रिंग के हिसाब से रिप्लेस कर रहे हैं. तो A इंटू यंग्स मॉडुलस अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम कोई कांस्टेंट K कह देते हैं. अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है कि जब सर फोर्स 100 न्यूटन था, राइट, तब आपका x कितना, यानी कि आपकी इलोंगेशन कितनी थी, L1 माइनस L0. और जब सर फोर्स 120 था तब आपकी जो इलोंगेशन है वो है L2 माइनस L0, राइट. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दे, इफ आई डिवाइड बोथ, राइट, सो व्हाट डू वी गेट, शून्य शून्य आपका यहां से कटेगा, ऊपर में 10/12 है, यानी कि सर वो हो जाएगा अपने को 5/6 इज इक्वल टू L1 माइनस L0, L2 माइनस L0, राइट. तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस बिकम्स योर 5L2 माइनस 5L0 इज इक्वल टू योर 6L1 माइनस 6L0. अब ध्यान से देखिए, आपको नेचुरल लेंथ चाहिए L1 के टर्म्स में. हमें इस पूरे इक्वेशन में ना L2 तो चाहिए ही नहीं. जब जीवन में L2 आपको नहीं चाहिए तो L2 क्या है, L2 इज इक्वल टू 11L1/10, 5 टाइम्स 11L1/10, राइट, माइनस चाहो तो इस 5L0 को, इस 6L1 को इधर ले आओ, है ना. आप चाहो तो इस 6L1 को इधर ले आओ और ये 5 इधर जाएगा तो आपके पास यहाँ पे बचा होगा माइनस L0. ठीक बात है. तो ये आपको हो जाएगा 2, तो ये आपको हो जाएगा माइनस L1/2 इज इक्वल टू माइनस L0. देयरफॉर L0 इज इक्वल टू L1/2. क्या हमें यही चीज चाहिए था, L1 और नीचे में x है, यानी x की वैल्यू आपको हो जाएगी कितनी, 2. क्लियर है एकदम. तो ये आपको फिर भी क्या है, एक ढंग का सवाल है जेई के हिसाब से. चलिए ध्यान से देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. देख के लगता है कि सवाल थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन ऐसा है नहीं. अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय दिस मच. ठीक है. सो अपने से कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A V टू द पावर -3.
where A is a constant and V is the volume of the gas. The bulk modulus at a constant temperature is equal to how much? तो भैया आपको यहाँ पे चुपचाप से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना था, यानी कि माइनस वी डिफरेंशियल फॉर्म का लगा रहे हैं, माइनस वी डीपी बाई डीवी. ठीक है, राइट. तो हमको ये चीज चाहिए. तो भैया यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है कि डीपी बाई डीवी चाहिए, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो. अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, लेट अस डू डीपी बाई डीवी. सो v के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -3 आपको लेफ्ट साइड में आ जाएगा, -3a v टू द पावर -4 हो जाएगा वो. यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे 1/v टू द पावर 4. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे v भी चाहिए और ये नेगेटिव साइन हमें लेफ्ट साइड चाहिए था, राइट. या फिर आप एक काम करो, ये dp बाई डी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यहाँ से आपका बीटा इज इक्वल टू -v टाइम्स dp बाई डी इज इक्वल टू -3a डिवाइडेड बाई v टू द पावर 4. तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस बिकम्स योर 3a बाई वी क्यूब. एंड जनाब a बाई वी क्यूब ही आपका p था, यानी कि दिस बिकम्स योर 3 इंटू p. खत्म. सो 3p दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. सिंपल मैन्युपुलेशन था पूरे सवाल में और कुछ भी नहीं है ना. द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टील वायर, ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, ना कि एनर्जी डेंसिटी की. ऑफ लेंथ 20 मीटर, यानी कि वायर की लेंथ 20 मीटर है. स्ट्रेच्ड थ्रू 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो चेंज इन लेंथ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स की है, इज इतना. और एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू योर 80 जूल्स. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज ब्लैंक और हमें आंसर देना है मिलीमीटर स्क्वायर में. यंग्स मॉडुलस अपने को दे रखा है. देखिए टोटल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. और स्ट्रेस की जगह हम क्या लिख सकते थे, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेन के ऊपर तो स्क्वायर आपको दिख रहा होगा और एक अपने पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर भी आएगी. अच्छा, लेकिन सर हमको यहाँ पे यंग्स मॉडुलस तो खैर चलो है, स्ट्रेन क्या है x बाई एल, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसकी लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ दैट बिकम्स द वॉल्यूम. एरिया इंटू लेंथ बिकम्स द वॉल्यूम. तो सर यहाँ से लेंथ और ये स्क्वायर अपना कट जाएगा. सो u इज इक्वल टू योर, ऊपर में आपके पास यंग्स मॉडुलस है, राइट. ऊपर में आपके पास एक x स्क्वायर है, एक एरिया है, नीचे में आपके पास 2 इंटू एल है. अब ध्यान से देखो, हमसे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ही पूछ रहा था, आपको a निकालना था. तो a इज इक्वल टू योर 2 टाइम्स u इंटू एल डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एक्स का स्क्वायर. तो अगर तुम ध्यान से देखो, 2 इंटू एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 80 टाइम्स l इज इक्वल टू 20 मीटर्स. तो सारे पैरामीटर्स को अगर पहले से लिख लोगे ना तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे. यंग्स मॉडुलस अपने को दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टाइम्स योर एक्स स्क्वायर और x अपना इतना है विच बिकम्स योर 4 इंटू 10 टू द पावर -4. सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, सो 2 से 2 अपना मर जाएगा यहाँ पे एंड दिस बिकम्स योर 5 इंटू 800 इज योर 5 इंटू 8 इज योर 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 7, वो ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर -7. सो दिस बिकम्स योर ओके. सो अच्छा ये देखिए मीटर स्क्वायर है ना, ये आपको मीटर स्क्वायर है. सो आप इसको लिख सकते थे 40 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और इसे मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वैसा करने का मतलब क्या है, सिर्फ 40 बचेगा, सिर्फ 40 बचेगा, यानी कि सर 40 मिलीमीटर स्क्वायर. सो 40 इज द आंसर. तो देखिए पूरा खेल है ना, ये एनटीए ने क्या किया कि ये जो यूनिट कन्वर्जन है उस पे इन्होंने बहुत खेला है इन पिछले 2 सालों में, जहां पे इजी सवाल होते हुए भी बच्चे सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, राइट. चलिए खैर ये सवाल देखिए. अ वायर ऑफ लेंथ L and radius r is clamped rigidly at one end. ठीक, when the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by small l. तो अभी तक हम लोग जो सिंबल x इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे x की जगह सिंबल है आपका स्मॉल l. ठीक है, सो लेट अस, आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, चाहो तो नहीं भी ड्रॉ करते चलता. ठीक है, ओरिजिनल लेंथ l, रेडियस r, अप्लाइड फोर्स F, इलोंगेशन l.
अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि यंग्स मॉडुलस सेम है, तो इक्वेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, F अपॉन A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस बारी मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ डबल है, रेडियस भी डबल है, अप्लाइड फोर्स भी डबल है, देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी हाउ मच, तो हमको यहाँ पे x पे सवाल पूछ रहा है। सो x इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। इस पूरे सवाल में यंग्स मॉडुलस हमारे लिए कांस्टेंट है, यानी कि मेरे लिए x इज प्रोपोर्शनल टू योर F इंटू एल अपॉन ए। ठीक बात है। तो सिंपल कहानी है कि भैया हमको सेकेंड केस अपॉन फर्स्ट केस इज इक्वल टू योर F2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो F2 बाई F1 हो जाएगा रेशियो, टाइम्स योर L2 बाई L1 हो जाएगा, टाइम्स योर A1 बाई A2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, बाद में फोर्स 2F है, पहले फोर्स F था, तो F2 बाई F1 कितना हो जाएगा, सिंपली 2, 2F बाई F कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 बचा। L2 बाई L1 यानी कि 2L अपॉन L, तो वो भी 2 ही बचेगा, है ना। A1 बाई A2 ध्यान से अगर देखो तो भैया ये जो आपका ऊपर में एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, पहले का रेडियस कितना था R, सो पाई R स्क्वायर, बाद में रेडियस कितना है 2R है, सो दिस बिकम्स योर 4R स्क्वायर। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, पाई से पाई मरेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मरेगा, और 2 इंटू 2 से ये 4 भी मर के यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि सर जो आपका x2 है वो x1 के ही बराबर है, और x1 अपना कितना था, ओरिजिनल इलोंगेशन कितना था, आपको सिर्फ l का था, तो फाइनली पैरामीटर्स चेंज करने के बावजूद भी आपका इलोंगेशन l का ही रहा। ठीक है, तो ये जो रेशियो करके सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हेल्प आता है। अच्छा चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपने फ्लूइड्स को, राइट। एक्चुअली सीन क्या है कि अभी जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, बहुत मिडनाइट में रिकॉर्डिंग चल रही है, तकरीबन अभी समय 2 से 3 का बज रहा है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर कहीं थके हुए तो नहीं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, है ना। बैक टू बैक अभी तकरीबन ये तीसरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन ज़रूरी भी है आप तक सारा PYQs तो पहुँचना ही चाहिए, बहुत मैंडेटरी है ना, एंड दैट टू विथ सच काइंड ऑफ डिस्कशन मैंडेटरी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी वीक है, उनको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, या फिर अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग में उन्होंने वो चीज़ सीखा नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। देखिए फ्लूइड्स अपने आप में क्या है कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, राइट। तो जनरली एंड में या फिर 11th में ये चैप्टर आपका वीक होता है, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से क्या है कि इसमें कोई खास टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो इवन अगर आपने मॉड्यूल्स या फिर कोई असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, ये तो एक ऐसा चैप्टर है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 2 से 3 साल के भी PYQs कर लिए ना अच्छे से, और हमारा रिवीजन वीडियो देख लिया है, तब भी आपके लिए फ्लूइड्स का काम बन जाएगा। इससे आपको क्या है कि एक सवाल तो तकरीबन आपको आ ही जाता है ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पहला सवाल है 6-1 यानी कि 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया। सवाल में आपसे कहता है कि भैया अ स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल M and density rho is dropped in a viscous liquid of density rho naught। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका एक लिक्विड है और इसके अंदर आपने ड्रॉप किया एक बॉल, ठीक है। लेट अस टेक समथिंग लाइक दिस, हाँ बढ़िया एकदम। स्मॉल बॉल ऑफ मास m, तो बॉल का जो मास है वो अपने को m है, बॉल की डेंसिटी अपने को रो दे रखी है, लिक्विड की डेंसिटी अपने को रो नॉट दे रखी है। आफ्टर सम टाइम द बॉल फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बढ़िया है सर। अच्छा, व्हाट इज द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल? ठीक है, देखिए अगर ये बॉल एक अल्टीमेटली अगर इस बॉल ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली, कहने का मतलब है कि इस बॉल पे नेट फोर्स 0 है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, व्हिच मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है धरती माँ का प्रेम, दैट इज योर mg। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे 2 फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा बॉइंट फोर्स और एक जनाब इस पे लगेगा आपको विस्कस फोर्स। जनरली विस्कस फोर्स आपको होता है 6 पाई ईटा आरवी, लेकिन यहाँ पे हमसे 6 पाई ईटा आरवी नहीं, हमसे सीधे एफवी पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स बैलेंस भी करके देखिए तो साफ साफ दिख रहा है कि एफबी प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू योर mg। कहने का मतलब है कि सर जो मेरा विस्कस फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू योर mg माइनस योर बॉइंट फोर्स। यानी कि सर सवाल तो सिर्फ इतना है ना कि बॉइंट फोर्स कितना है। तो सर बॉइंट फोर्स क्या होता है? बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड।
यानी कि सर हमें इस स्फीयर का ही वॉल्यूम चाहिए, इस बॉल का वॉल्यूम चाहिए। और बॉल का वॉल्यूम कौन देगा? आपके पास बॉल की डेंसिटी और मास दोनों है। तो भैया जब डेंसिटी आपको मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि सर वॉल्यूम आपको मास बाई डेंसिटी है, तो यहां पे लिखो मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, सो दिस बिकम्स योर पॉइंट फोर्स। यहां पे लिख दो, सो दिस इज योर mg माइनस, तो यहां पे अपने को आ रहा है mg इंटू रो नॉट बाई रो। तो अगर यहां से हमने mg को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस रो नॉट बाई रो। क्या ये ऑप्शन में है? क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बढ़िया एकदम। ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल एकदम, खटाक से सॉल्व हो जाएगा। व्हेन यू स्क्वीज वन एंड ऑफ द ट्यूब टू गेट टूथपेस्ट आउट फ्रॉम द अदर एंड, पास्कल्स प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल ऑब्जर्व्ड है, पास्कल प्रिंसिपल ही भैया यही बोलते हैं कि अगर आपने प्रेशर किसी एक लोकेशन में लगाई है तो वो प्रेशर आपको यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपका टूथपेस्ट के साथ यही होता है, आप धक्का पीछे लगाते हो तो वो जो प्रेशर है वो आपको आगे तक ट्रांसमिट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ट्रू है, और सेकंड जो है वो स्टेटमेंट भी ट्रू है, और उसका रीजन भी लॉजिकल है। दैट इज अ चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। तो बेसिकली इन्होंने पास्कल्स लॉ को ही स्टेट मार दिया है। तो बिल्कुल सही है, राइट, दोनों ही ट्रू है और सही रीजन भी है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। तो इसमें कुछ भी ऐसा सॉल्व या ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन था वो। अब देखिएगा, अब ये सब सवाल भी आपको ना बढ़िया सवाल सब है। तो फ्लूइड में एक्चुअली देखा जाता है कि सवाल ठीक ठाक ही है। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक। तो सबसे पहले तो ना अपने को एक लेक बनाना चाहिए, अपने लोगों को एक लेक बना लेना चाहिए। अच्छा सर, और हमसे कहता है कि भैया ये जो डेप्थ है ना ये आपको 40 मीटर है। सवाल में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं। दिस फेलो इज योर 40 मीटर्स, ये अपना एच है। बढ़िया है सर। बबल जिसका वॉल्यूम पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो आपके पास यहाँ पे एक बबल है, राइट। ये बबल आपको राइज कर रहा है, सरफेस तक पहुँचता है तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्यों होगा, अभी देख रहे हैं। टू द सरफेस एट टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच। तो आपका जो बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस मच, ग्रेविटी इतना ले लो। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 40 मीटर एंड ऑन द सरफेस। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर नीचे भी है। ठीक है, अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल व्हेन इट रीचेज द सरफेस विल बी हाउ मच। तो हमसे पूछ रहा है कि बबल के का जो वॉल्यूम है फाइनली कितना हो जाएगा जब वो सरफेस तक पहुंचा। देखिए, मान लीजिए कि बबल के अंदर का प्रेशर P1 है और फाइनली बबल के अंदर का प्रेशर P2 है। सो भैया जब ये बबल नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका टेम्परेचर में तो कोई चेंज आया नहीं, यानी आप इस प्रोसेस को आइसोथर्मल ट्रीट मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखिए बेसिक आपको तो आता है ना गैस लॉ, बेसिक तो आपको आता है ना, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ये क्या है, बबल के अंदर क्या है? बेसिकली गैसेस ही तो है। ये ब्लू कलर पे मत जाओ, ये जो बबल के अंदर है गैस है बेसिकली। तो आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। अच्छा, देखिए अब बात आती है कि सर इसके अंदर में प्रेशर कितना है। तो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सेस प्रेशर वाला। समझिएगा, अगर आपके पास एक बबल है एंड दैट टू इनसाइड सम लिक्विड के अंदर अगर आपका बबल है, तो यहां पे अगर प्रेशर P1 है ना, और इसको ले लो प्रेशर इनसाइड, और इसके जस्ट बाहर में प्रेशर इतना है, तो आपको पता है एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट, P in माइनस P out इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, यानी कि 2s अपॉन रेडियस ऑफ दिस बबल, 2s बाई r। ठीक है, विच मीन्स कि अंदर में जो प्रेशर होगा, तो यहां से आप इस बात को समझ सकते हैं कि सर अंदर में जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू योर आउटसाइड प्रेशर प्लस 2s बाई r। ठीक है, अब इस सवाल में अगर तुम ध्यान से देखो तो सरफेस टेंशन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है।
सो बेसिकली क्या तो इनको सवाल में लिख देना चाहिए था कि इग्नोर सरफेस टेंशन। होता क्या है कि ये 2s/r की वैल्यू जनरली बहुत छोटी होती है पी आउट के सामने। सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग यहां पे 2s/r को नेग्लेक्ट कर देंगे पी आउट के सामने। तो ये लॉजिक हम लोग यहां पे देने वाले हैं, ठीक है। विच मीन्स कि सर सॉल्विंग के लिए अंदर में जो प्रेशर है वो हम बाहर के प्रेशर के बराबर ही रखेंगे। अब सर अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, इस जब ये बबल बॉटम पे था तो इसके जस्ट आउटसाइड का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। और जब ये बबल सरफेस तक पहुंचा है तब इसके आउटसाइड में प्रेशर कितना है, सिर्फ पी नॉट। इसका मतलब जब ये बबल नीचे से ऊपर जा रहा था तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज किया, और प्रेशर डिक्रीज किया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा, तभी तो सर प्रोडक्ट पीवी कांस्टेंट है, इसीलिए वॉल्यूम ऊपर जाते वक्त बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए एक लॉजिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता था। सर P1 कितना होगा, P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच वॉल्यूम V1 है इज इक्वल टू P2, यानी कि सिर्फ P नॉट के बराबर होगा और वॉल्यूम अपना सर V0 है, V2 है, ठीक है। अगर इस P नॉट को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस रो जी एच बाई पी नॉट। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू अपने को 1000, ग्रेविटी 10, हाइट 40 है, डिवाइडेड बाई पी नॉट लेफ्ट साइड आया था एंड द पी नॉट इज नथिंग बट 10 to the power 5, दिस इज इक्वल टू V1 इक्वल्स टू V2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका ये सब खत्म, अंदर में 4 + 1 5 इंटू V1, यानी कि सर जो V2 है दैट्स इक्वल टू 5 इंटू V1 एंड द वैल्यू ऑफ V1 इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सर फाइनली वॉल्यूम जो हो जा रहा है दैट्स इक्वल टू योर 5 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने इसको समझाया है, राइट। सवाल आपको ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, ध्यान से देखिए। An air bubble of diameter 6 mm rises steadily through a solution। अच्छा, rises steadily through a solution। इस बारी जनरली क्या होता है कि आप एक स्टील बॉल लिक्विड में डालते तो स्टील बॉल नीचे जाता है। इस बारी एक बबल है जो कि आपको कहता है कि ये ऊपर जा रहा है लेकिन स्टेडली जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जनाब ऊपर जा रहे हैं। वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, बबल है मतलब अंदर में गैसेस होंगे, बबल का मतलब अंदर में एयर है, राइट। ओके, बबल का डायमीटर है 6 mm, यानी कि इसका रेडियस आप ले सकते थे 3 × 10⁻³ मीटर। बढ़िया। थ्रू अ डेंसिटी ऑफ इतना, तो ये जो लिक्विड है सराउंडिंग वाली दैट इज इक्वल टू 1750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट द रेट ऑफ दिस मच। तो ऊपर जो जाने वाली वेलोसिटी है उसकी जिस स्पीड से वो जा रहा है 0.35 इंटू 10⁻²। सो लेट अस राइट इट ओवर हियर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.35 इंटू 10⁻² meters per second। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज हाउ मच, नेग्लेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो बबल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो बेसिकली अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर का जो एयर है उसका वेट ये लोग है ना इग्नोर करने बोल रहा है, नेग्लेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब इसके अंदर का जो मास है उसको इग्नोर करो, धरती माँ का कोई mg मत लगाना इस पे। लेकिन 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 अगर ये ऊपर जा रहा है यानी कि इसके सरफेस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा होगा, और बॉइंट फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगता है। तो इस सवाल में ना सिर्फ बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, mg नहीं होगा इस सवाल में। क्यों नहीं, मैंने लॉजिक समझा दिया। बॉइंट फोर्स आपको होगा लिक्विड का जो भी डेंसिटी है सराउंडिंग लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल टाइम्स ग्रेविटी इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज fv सर होता है 6 पाई ईटा r इंटू वी। हमसे सवाल में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ये ईटा ही पूछ रहा है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाई और पाई तो अपना कट जाएगा, एक r इस क्यूब को कट करके ये 2 बना देगा। तो सर हमको जो ये ईटा दिख रहा है ना, ये जो मेरा ईटा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपके पास 4 है, रो है, r² है, ग्रेविटी है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पे आपके पास क्या है 6 है और वेलोसिटी है, राइट।
So if I look here, so this becomes your 2 and this becomes your 3. So in numerator we have 2, in denominator we have 9. Density is your 1750 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, यानी कि सर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी, इट सेज टेक इट एज 10 डिवाइडेड बाई योर 9 तो लिख ही लिया, वेलोसिटी इज हाउ मच, दिस मच। तो सर 0.35 की जगह है ना, एक काम करो, इसको 35 इंटू 10 टू द पावर -4 रखो, बढ़िया है सर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 9 इस 9 को तो कट करेगा, क्या ये 175 का कुछ हो सकता है क्या 35 के साथ, राइट? क्या 35 के साथ कुछ हो सकता है? अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है पता है? 175। यानी कि सर ये जब इसको कट करेगा तो 50 ही देगा, बढ़िया है सर। 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 मर गया, तो 5 इंटू 2 बेसिकली सिर्फ 10 बचा। यानी कि सर इस सवाल का सही जवाब कितना दिख रहा है अपने को? 10, राइट? सो कैलकुलेशन का ही है पूरा खेल, और थोड़ा सा इक्वेशन अपने को सही बनानी पड़ती है, बढ़िया है सर। देखिए ये अपना एकदम सिंपल सवाल, हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट व्हीकल्स ऑफ मास 5000 kg. The area of cross section of the cylinder carrying the load is 250 centimeter square. The maximum pressure the smaller piston would have to bear is how much? So basically देखिए smaller और larger का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, प्रेशर तो आपका दोनों तरफ सेम ही होएगा ना, पास्कल्स लॉ पे है ये पूरा बेस प्रिंसिपल। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक पिस्टन होगा, यहाँ पे एक आपका एक प्लेटफॉर्म है, पिस्टन है जो भी है, और इस प्लेटफॉर्म पे आप बेसिकली 5000 kg तक का व्हीकल रख रहे हो, है ना? अगर हम डायग्राम बनाए बढ़िया सा एक, राइट, तो ये मैक्सिमम कहता है कि 5000 kg तक का है, ठीक है। तो जनाब अगर आप इस कार को ऐसा लिफ्ट करके इक्विलिब्रियम में बैलेंस करके रखे हुए हो, और ऊपर से ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका भी दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे आपको क्या प्रेशर ऐड कर रहा होगा। 5000 kg की वजह से एक वेट होगा, फोर्स होगा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर है, तो सर जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर तो सर यहाँ पे भी होगा, यानी कि वही प्रेशर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो बात एकदम सिंपल सी है, प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स है आपको 5000 kg इंटू ग्रेविटी mg हो गया ये आपको, अपॉन एरिया 250 है भाई साहब, 250 ऊपर से सेंटीमीटर स्क्वायर था तो -4 करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स योर हाउ मच, 20, so 20 into 10 into 10 to the power 4, so this becomes your 2 into 10 to the power 6। कोई ऑप्शन है ऐसा? कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन, यानी कि चुटकियों में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। प्रेशर इन अ रिजर्वॉयर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल ऑफ वाटर। तो ये तो आप थ्योरी में यानी कि कॉन्सेप्ट में ही पढ़ लेते हैं कि भैया सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो ये ट्रू है, ये आपको स्टेटमेंट ट्रू। द प्रेशर अप्लाइड टू एनक्लोज्ड वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली, सो अगेन पास्कल्स लॉ, तो दोनों स्टेटमेंट आपको अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट होगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, ठीक। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Figure below shows a liquid being pushed out of the tube by a piston having a cross-section area of 2 centimeter square. तो ये वाले का एरिया है 2 centimeter square. The area of cross-section at the outlet is 10 millimeter square. यहाँ पे एरिया है 10 millimeter square. If the piston is pushed at a speed of 4 centimeter, तो ये इसकी स्पीड अपने को दे रखी है, ये V1 अपने को पता है। स्पीड ऑफ वाटर यू नो फ्लूइड कमिंग आउट, तो यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए जिस स्पीड से पिस्टन को धक्का मार रहे हो उसी स्पीड से यहाँ वाली लिक्विड आगे जा रही है। सो बेसिकली ये सवाल आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का है, यानी कि सर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बस ध्यान रखना है यूनिट्स का, क्योंकि सब यूनिट्स अलग अलग दे रखा है और आंसर चाहिए भाई साहब को सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो देखिए एक बात तो तय है, वेलोसिटी जो हमको इनलेट में है ना वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो वेलोसिटी की यूनिट को मत चेंज करना, अपने आप ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। बस एरिया के यूनिट को चेंज कर दो, तो भैया ये वाला एरिया कितना है 2 into 10 to the power -4
राइट, इंटू V1 इज इक्वल टू, और ये वाला एरिया कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6, हम लोग ने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा है, इंटू V2। ठीक है, बाकी और कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको इसके साथ कट करोगे तो ये आपको 2 बन जाने वाला है। सो दिस बिकम्स योर 2 इंटू, और V1 अपने को दे रखा है 4, दिस इज इक्वल टू योर 10⁻⁻1 इंटू V2। तो सर V2 की वैल्यू मेरे को आ रही है 80 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए सिंपल है, बस यूनिट्स का ध्यान अपने को रखना चाहिए था। 8 equal drops of water are falling through air with a steady speed of 10 centimeter per second. If the drops coalesce, the new velocity is going to be how much? तो ये सवाल आपको डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले पे बेस्ड है, और पूरा फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं थी इसके लिए। देखिए, आपको बेसिक शायद इक्वेशन ध्यान में होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा ड्रॉप वॉप है और वो अगर नीचे की तरफ गिर रहा है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, सो मुद्दे की बात यही होती है कि भैया इस पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें बॉइंट फोर्स भी होता है, प्लस सर विस्कस फोर्स भी होता है। ठीक बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे 8 ड्रॉप्स थे, और 8 ड्रॉप आपको सेम कांस्टेंट स्पीड से गिर रहे थे। अगर वो ड्रॉप सारे के सारे आपस में मर्ज होकर एक बड़ा ड्रॉप बना ले तो उसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी? तो पहले तो ये समझिए कि टर्मिनल स्पीड में आपको कौन कौन से क्वांटिटी डिपेंडेंट है या फिर कांस्टेंट है। सर mg का मतलब हो जाएगा आपको, ये mg क्या है, जो भी आपका ये ड्रॉप है ना, इसका क्या डेंसिटी है, इसको ρ1 बोल दो, इसको ρ1 बोल दो, और सराउंडिंग का डेंसिटी ρ2 हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो सर mg इज इक्वल टू योर पॉइंट फोर्स प्लस योर विस्कस फोर्स। mg आपको क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, विच इज इक्वल टू योर डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 4/3 πr³ इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू पॉइंट फोर्स सराउंडिंग डेंसिटी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी प्लस योर 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अगर ये 8 ड्रॉप्स आपस में मर्ज भी कर जाए तो ρ2 वही रहेगा, लिक्विड का डेंसिटी भी वही रहने वाला है, ग्रेविटी वही रहेगा, विस्कस फोर्स भी वही रहेगा जो आपका सराउंडिंग एयर की वजह से है। सो मुद्दे की बात है कि पूरा का पूरा गेम रेडियस पे ही डिपेंड करता है। और यस सर, अगर ड्रॉप्स आपस में मर्ज करती है तो बड़े वाले का रेडियस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल छोटे छोटे जो उसके ड्रॉप्स थे। तो आपको बस रेडियस के साथ इसका रिलेशन क्या है वो याद होना चाहिए। क्या तो फॉर्मूला रट के बैठो या फिर यहाँ से रिलेशन आप जज कर लो। ये वाला आर इसको कट करेगा तो ये 2 बनेगा, ये वाला भी सर 2 बनेगा। साफ साफ हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी वाला टर्म एक तरफ होगा, ये वाला टर्म सर लेफ्ट साइड जाएगा, तो r² कॉमन निकलेगा, यानी कि सर वेलोसिटी जो है वो r² के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी सब टर्म तो सर कांस्टेंट होने वाली है, खेला ही खत्म हो गया। यानी कि सर हमको दिख रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी फाइनल अपॉन इनिशियल, यानी कि v2/v1 इज इक्वल टू योर r2/r1 का होल स्क्वायर। अब सर शुरुआत में मान लेते हैं कि जो आपके इंडिविजुअल ये 8 ड्रॉप्स थे, राइट, इनका रेडियस मान लेते हैं r था। जब बाद में ये मर्ज हो गए, ड्रॉप्स है ना, मर्ज हो गए, तो सर मर्ज होने के बाद लिक्विड के वॉल्यूम तो सेम रहे होंगे। तो शुरुआत में 8 इंटू 4/3 πr³ इज इक्वल टू, बाद में एक सिंगल बड़ा ड्रॉप है जिसका वॉल्यूम है 4/3 πr²। तो सर हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 4/3 π मर गया, यानी कि सर r2 इज इक्वल टू 2 इंटू r। अगर आप इसको r1 करना चाहते हो तो इसको आप r1 बोल दो, तो सर 2 इंटू r1, खत्म कहानी। r2 इज इक्वल टू 2 इंटू r1 अपॉन r1 का होल स्क्वायर, यानी कि सर फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल। अब शुरुआत में 10 था, यानी कि सर बाद में ये आपको 40 हो जाने वाली, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है एकदम। तो छोटी छोटी बातें हैं, अपने को उसका बस सिंपल सा ध्यान रखना है। अच्छा ध्यान से देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। The surface tension of a soap solution is 3.5 into 10 to the power minus 2. The amount of work done required to increase the radius of a soap bubble from 10 centimeter to 20 centimeter is equal to how much? देखिएगा, रेडियस आपने बेसिकली यहाँ पे डबल कर दिया है। तो अगर आपके पास एक सोप बबल है और
हमें ऐसा नहीं कहा गया है कि ये बबल किसी लिक्विड के अंदर फॉर्म हुआ है। ये बबल अगर कुछ नहीं मेंशन है मतलब बबल आपका एटमॉस्फेयर में है। तो सर अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, ऐसे केस में दो लेयर बन गया, एक अंदर वाला लेयर एक बाहर वाला लेयर, बाहर सरफेस अंदर सरफेस। जब सरफेस दो होता है तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा या फिर जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला होगा, राइट, इसका जो टोटल सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू योर सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे अंदर वाला भी 4πr² और बाहर वाला सरफेस भी 4πr², इसके थिकनेस हम बहुत नेग्लिजिबल मानते हैं तो दो बारी एरिया लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 8πr² इंटू एस, दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर योर सरफेस एनर्जी। और सर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, यानी कि सर फाइनल एनर्जी माइनस योर इनिशियल एनर्जी। सो बबल जब छोटा था या बड़ा था तो चेंज तो बस रेडियस हो रहा है, 8πs कांस्टेंट है, सो दिस बिकम्स योर 8πs फाइनल रेडियस का स्क्वायर माइनस योर 8πs इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। सो मुद्दे की बात है 8πs फाइनल रेडियस का स्क्वायर माइनस योर इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे सब है, इनिशियल रेडियस फाइनल रेडियस। डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर हमें जूल्स में ही लाना है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें हमें यहाँ पे ना सरफेस टेंशन में 3.5 दिया है, तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि पाई की वैल्यू को 22/7 ले लो तो बेनिफिट हो सकता है ना, 3.5 को कट कर सकता है 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर 3.5 इंटू 10⁻⁻2 ब्रैकेट, फाइनल रेडियस है 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2 और ये भाई साहब है 0.1, तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, सॉरी माई बैड, 0.2 का स्क्वायर करना यानी कि 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻² माइनस 0.1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 10⁻² हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम केयरफुली देखें ये इसको कट करेगा तो ये आपको 0.5 हो जाएगा, 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सर ये आपको 4 हो जाएगा, और 4 भैया इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे अगर तो ये हो जाएंगे आपको बाहर में 88 इंटू 10⁻², बाहर में कॉमन निकालोगे तो टोटल 10⁻⁴ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 - 1 यानी कि 3। अब हमें 10⁻⁴ ही चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, दो हाथ में 3 8 24 26, सो 264 इंटू 10⁻⁴ जूल्स, विच मीन्स हमारा जो सवाल का जवाब है वो हो जाएगा 264। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़े, 4 सवाल और है ना, आई कैन अंडरस्टैंड 4 मोर क्वेश्चंस। अब ये सवाल में क्या है कि थोड़ा सा आपको और पेशेंटली कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ठीक। Glycerine of density this much is flowing through a conical section of pipe. The area of cross section of pipe at the ends are 10 and 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, यूनिट्स का ध्यान रखें। एंड प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 3 Newton per meter square. The rate of flow of glycerine through the pipe is this much. The value of x is how much? Rate of flow of, अच्छा पहली बात सवाल में दोनों एंड्स क्या सेम हाइट पे है ऐसा नहीं मेंशन्ड है, नहीं दिया है तो मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, कोनिकल तो है ही लेकिन हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये भी अपने को समझना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाई, यहाँ से एक लाइन हमने ऐसे बनाई, बन गया अपना हॉरिजॉन्टल पाइप। जहाँ पे हमको दिख रहा है कि सर इधर प्रेशर अगर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे लिक्विड अगर एंटर कर रहा था तो उसका वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, सेम हाइट पे हम मान के चल रहे हैं। यानी कि आप जब बर्नौलीज इक्वेशन पॉइंट 1 और 2 के बीच में लगाओगे तो वो जो रो GH वाला टर्म होता है लेफ्ट और राइट में, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वेशन, यहाँ पे लिखोगे सर P1 प्लस योर हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस योर हाफ रो V2 स्क्वायर। सर व्हाट इज दिस टर्म रेट ऑफ फ्लो? भैया रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है क्या तो A1 V1 निकालो या फिर A2 V2 निकालो, जो कि आपस में बराबर ही होते हैं। A और V का जो प्रोडक्ट होता है ना किसी भी क्रॉस सेक्शन में, उसी को ही हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और स्पीड का मीटर पर सेकेंड, आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सर रेट ऑफ फ्लो तो हमको समझ में आ गया, ए और वी का प्रोडक्ट होता है। तो सर हमें ए और वी का प्रोडक्ट चाहिए, कैसे निकलेगा? ऊपर से हमको ये दिया हुआ सवाल में प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज इतना, यानी P1 माइनस P2 हमें 3 दिया हुआ है, प्रेशर ड्रॉप दिया हुआ है, कितने से ड्रॉप किया प्रेशर? 3 से। तो P1 माइनस P2 आपको दिया हुआ है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यू कैन राइट दिस एज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू योर हाफ रो, है ना। आप इसको लिखेंगे V2 स्क्वायर माइनस योर V1 स्क्वायर। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन तो है ही ऑलरेडी, दैट इज योर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अगर हम A2 को डिनोमिनेटर में ले आए तो यहाँ पे V2 बचा होगा, तो चलिए इस V2 को यहाँ पे रिप्लेस मारते हैं। दिस बिकम्स योर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू योर हाफ रो एंड दिस फेलो बिकम्स योर इसका स्क्वायर। तो आप जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर ये हो रहा है A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इनटू योर V1 का स्क्वायर माइनस योर V1 का स्क्वायर। तो अपने को यहाँ से दिख रहा है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे 2 को पहली बात तो इधर ले जाएं, दिस बिकम्स योर P1 माइनस P2, डेंसिटी को नीचे ले आए, ये आपका रो हो जाएगा। और तो और यहाँ पे अपने पास V1 स्क्वायर है, उसको बाहर कॉमन खींचो, तो हमने यहाँ पे V1 स्क्वायर कॉमन खींच लिया। यहाँ पे आपके पास A1 स्क्वायर A1 बाई A2 का होल स्क्वायर है ना बेसिकली, तो एक काम करो इसको ऐसे लिखो, दिस इज योर A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आपको कुछ भी करके V1 स्क्वायर के साथ एक A1 स्क्वायर चाहिए था, तो हम क्या कह रहे हैं अपने मन से यहाँ पे एक A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है तो फिर यहाँ पे भी एक A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो सर हमें यही तो चाहिए था, A1 V1। तो एक काम करते हैं ना, ये जो A1 V1 है जिसे हम रेट ऑफ फ्लो कह रहे हैं, आप चाहो तो A2 V2 भी निकाल सकते थे, दोनों एक ही बात है। A1 V1 को चलो Q बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते थे सर 2A1 का स्क्वायर बाई रो, दिस बिकम्स योर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू योर Q स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म है, सो दिस बिकम्स योर Q स्क्वायर A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। ओहो जगह ही नहीं दिख रही अपने को यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू योर Q का स्क्वायर, दिस इज योर A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए A1 बाई A2 का रेशियो में रहना जरूरी था, इससे फायदा मिलता क्योंकि फिर आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 का स्क्वायर, तो सर ये बड़ा वाला एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने आप में 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है। इस A1 का भी स्क्वायर है तो ये आपको हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर, और रादर ये 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया है, तो यहाँ पे बेसिकली 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई P1 माइनस P2 इज योर 3, तो यहाँ पे 3 लिखा है। डेंसिटी कितना है भाई साहब 1.25 विच इज नथिंग बट 5/4, तो 5/4 4 ऊपर चला गया है, इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू योर Q स्क्वायर, राइट। अच्छा व्हाट इज A1 बाई A2, 10/5 इज व्हाट 2, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 माइनस 1 इज हाउ मच 3, तो जनाब ये तो आपके पास यहाँ पे इंटू में 3 आ रहा है, खत्म। सो 3 से 3 अपना मर गया है, और क्या है और क्या है और क्या है अपने पास यहाँ पे, ओहो हो। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, सो 2 इंटू 4 इज 8, 8/5 is nothing but your 1.6, so this becomes your 1.6 times your 10 to the power minus 9 is equal to your Q square. So what we can do is इसको 16 बना देते तो 10 to the power minus 10 हो जाता, so Q is equal to your 4 into 10 to the power minus 5। यहाँ पे ये minus 5 ऑलरेडी है, which means सर ये जो x की वैल्यू है ना वो सर अपने को 4 के बराबर है। सो आप देखिए बहुत ही क्लीन कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो सवाल का आंसर आपको प्रिसाइज आएगा, एग्जैक्ट आएगा। अब ये वाला सवाल भी आपको पिछले वाले के जैसा मिलता जुलता लग रहा है। द फिगर शोज अ लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी फ्लोइंग स्टेडीली इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। इस सवाल में तो खैर हॉरिजॉन्टल ट्यूब बता दिया है, डायग्राम भी दिख रहा है, ये वाली पॉइंट ए है, ये वाली पॉइंट बी है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पॉइंट ए इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का एरिया 25 मिलीमीटर स्क्वायर है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी इज
60 है ना, बी पे जो स्पीड है, दिस फेलो इज इक्वल टू योर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन पी ए माइनस पी बी इज गोइंग टू बी हाउ मच। हमसे इस बारी पी ए माइनस पी बी पूछ रहा है। देखिए इक्वेशन तो आपको बर्नौलीज की लगानी पड़ेगी ए और बी के बीच में, तो सर पी ए प्लस योर हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू योर पी बी प्लस योर हाफ रो वी बी का स्क्वायर। ठीक बात है, बढ़िया है सर। यानी कि सर जो पी ए माइनस पी बी है दैट इज इक्वल टू योर हाफ रो, दिस बिकम्स योर वी बी स्क्वायर माइनस योर वी ए स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में क्या रो दिया है, क्या हमें डेंसिटी दी है, अभी दिख रहा है, हाँ सर डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये अपना सॉर्टेड है। हमें वी भी दिया है, बिल्कुल दिया है। हमें सर सिर्फ वी ए नहीं पता, तो पहले वी ए निकाल लो ना भाई साहब, पहले वी ए निकाल लो। तो क्या ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, राइट। यहाँ का एरिया कितना था, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और सर यहाँ का एरिया कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो सर यहाँ का वी ए नहीं निकल जाएगा। अच्छा, ये भी हमने एक्चुअली मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। स्पीड को अगर आपने चेंज नहीं किया है तो ये वाला स्पीड भी आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा। तो लिखो वी ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का एरिया दैट इज योर 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू योर वी बी आपका 60 है और ये आपका 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इज योर वी ए इज इक्वल टू, ये अपने को हो जाएगा 60 टाइम्स योर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते थे 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो 15 इसको कट करेगा तो सर ये 4 हो जाएगा। सो ऊपर में आपके पास ये 100 है, दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो आपके पास 10 टू द पावर माइनस 1 बचा, यानी कि 10 बच रहा है सिर्फ, राइट। 100 ये ऊपर गया माइनस 1, हाँ, तो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये स्पीड आया। अब ऑफ कोर्स दोनों को हमको यहाँ पे डायमेंशन यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। डेंसिटी इज योर 1000, राइट। व्हाट इज वी बी, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.6 है ना। अपने को चाहिए पी ए माइनस पी बी, तो सर 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 0.36 माइनस, एंड ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब है 0.1, तो स्क्वायर किया तो 0.01 निकल के आ रहा है। सो दिस बिकम्स योर 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 है ना। तो 0.35 इंटू 5 करोगे तो 175, क्योंकि 100 भी है ना, हाँ, तो ये 175 पास्कल आपको आ जाने वाला है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो 11th का 1 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, है ना। अपने को भी अब इसको बस खत्म ही कर रहे हैं। देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन this much and density this much at a depth of 10 centimeter below the free surface। ठीक है, अच्छा सर। The amount by which pressure inside the bubble is greater than the atmospheric pressure is how much? Okay, so this looks interesting। तो यहाँ पे आपके पास एक बबल है ना, अंदर में आपको ऑफ कोर्स एयरवेयर होएगा, और ये बबल आपको लिक्विड के अंदर है। तो समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे मान लीजिए अंदर में प्रेशर P1 है और बाहर में इसके प्रेशर P2 है। तो हमें एक्सेस प्रेशर का फंडा पता है कि सर P1 माइनस P2 इज गोइंग टू बी और 2S बाई R। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में आपको है ना सरफेस टेंशन दिया हुआ है, मतलब कि इस सवाल में आप सरफेस टेंशन की कैलकुलेशन को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर ध्यान से देखिए P1 माइनस P2 क्या है, P2 आपको एक तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपको ये जो रो जी एच वाला टर्म आएगा, तो P2 इज इक्वल टू योर P नॉट, दिस इज योर P नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू योर 2S बाई R। हमसे सवाल में पता क्या पूछा है, the amount by which the pressure inside the bubble is greater than the atmospheric pressure। हमसे अंदर का प्रेशर कितना है P1, हमसे पूछता है कि अंदर का प्रेशर कितने अमाउंट से P नॉट से ज्यादा है। तो हमसे तो P1 माइनस P नॉट ही पूछा है इस पूरे सवाल में। तो सर P1 माइनस P नॉट इज इक्वल टू, यहां पे आपने ब्रैकेट को खोला तो ये P नॉट को यहीं छोड़ा, और ये जो आपका माइनस रो जी एच होता है आप उसे राइट साइड ले जाएंगे, तो दैट बिकम्स योर 2S बाई R प्लस योर रो जी एच। खत्म। सो 2 टाइम्स योर surface tension is equal to your
0.075 divided by radius is your 1 millimeter, that is your 10 to the power -3 प्लस रो कितना है आपको 1000 दिया हुआ है, 1000 into gravity into and the depth is equal to 10 centimeter which is your 0.1. so ये आपको कितना हो जाएगा 150 प्लस योर यहाँ पे आपके पास 1000 है, सो दिस बिकम्स योर 1150. सो इस सवाल का सही जवाब आपको 1150 होने वाला है. ठीक है, तो चलिए, अगर यहाँ तक आप बने रहे थे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा. अपने मिलते रहेंगे. टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय.